नमस्कार, कुशल ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको सिखाऊंगा टाइपिंग। टाइपिंग का आज पहला पार्ट है जिसमें मैं आपको कीबोर्ड के बारे में जानकारी दूंगा। देखो, यह है कीबोर्ड। कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? कुंजी पटल। एक कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं? सामान्य कीबोर्ड में 104 बटन होते हैं, कम या ज़्यादा भी हो सकते हैं किसी किसी कीबोर्ड में। और ये कीबोर्ड कैसे चलती है? ये कीबोर्ड उसी तरह से चलती है जैसे हमारी मोबाइल की कीबोर्ड चलती है। जैसे हम मोबाइल की कीबोर्ड से लिखते हैं उसी तरह से हम इस कीबोर्ड से लिखते हैं। ये भी कीबोर्ड उसी तरह की होती है जैसे हमारी मोबाइल में कीबोर्ड होती है। अब सीखते हैं कीबोर्ड को कंप्यूटर से जोड़ना या मोबाइल से। आज के समय में दो तरह की कीबोर्ड का प्रयोग किया जा रहा है। एक है यूएसबी कीबोर्ड और दूसरी है वायरलेस कीबोर्ड। यह है यूएसबी कीबोर्ड। इसे कंप्यूटर या लैपटॉप में चलाने के लिए आपको इसे कंप्यूटर या लैपटॉप के यूएसबी पोर्ट में लगा देना होता है और ये कीबोर्ड अपने आप चल जाती है। और इस यूएसबी कीबोर्ड को मोबाइल से चलाने के लिए आपके पास होना चाहिए एक ओटीजी। यूएसबी कीबोर्ड को पहले ओटीजी में कनेक्ट करते हैं और इसके बाद ओटीजी को मोबाइल चार्जिंग पोर्ट पे कनेक्ट कर देते हैं और ये कीबोर्ड अपने आप चल जाती है। अब जानते हैं कीबोर्ड के बटनों के प्रकार और उनके नाम और उनके कार्य। कीबोर्ड के जिन बटनों पर ए से लेकर जेड तक के अक्षर छपे होते हैं उन्हें कहते हैं अल्फाबेटिकल की या अक्षर कुंजी। और जिन बटनों पर 1 से लेकर 0 तक की संख्या छपी होती है उन्हें कहते हैं संख्यात्मक कुंजी या न्यूमेरिकल की। और जो सबसे ऊपर के बटन होते हैं F1 से लेकर F12 तक उन्हें कहते हैं फंक्शन की। इन बटनों का प्रयोग किसी विशेष कार्य के लिए होता है। जैसे किसी सॉफ्टवेयर में F1 दबाने से हेल्प ले सकते हैं और F2 से किसी भी फाइल फोल्डर का नाम बदल सकते हैं। और इन फंक्शन बटनों का प्रयोग अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग कार्य होता रहता है। और जो सबसे ऊपर बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड में जो ESC की होती है, इस की का पूरा नाम एस्केप की होता है और इस की का अधिक प्रयोग किसी भी सॉफ्टवेयर में खुले डायलॉग बॉक्स को बंद करने के लिए होता है। यह है टैब की। इसका पूरा नाम टैबुलेटर की होता है। इस की का अधिक प्रयोग कर्सर को बाएं दाएं ले जाने के लिए करते हैं। और यह है कैप्स लॉक की। जब इस की को दबाते हैं तो हमारे कीबोर्ड की LED लाइट जल जाती है और ये की एक्टिव हो जाती है। जब ये की ऑन होती है ABCD के अक्षरों को बड़ी ABCD में टाइप कर सकते हैं और इस की को दोबारा से दबाने से ये की ऑफ हो जाती है और हमारे कीबोर्ड की LED लाइट जलनी भी बंद हो जाती है। यह है शिफ्ट की। शिफ्ट की एक कॉम्बिनेशन की होती है यानी संयोजक बटन, अर्थात इस की का प्रयोग अकेले नहीं किया जाता। जब इस की का प्रयोग करते हैं तो साथ में हमें दूसरी की को भी दबाना होता है। जब इस की को हम दबाए रखते हैं तो बड़ी ABCD के अक्षर टाइप कर सकते हैं जिस की पर 2 अक्षर छपे होते हैं। इस की को दबाए रखने से ऊपरले वाला अक्षर टाइप कर सकते हैं। और यह है CTRL यानी कंट्रोल की। यह भी एक कॉम्बिनेशन की है यानी संयोजक बटन। जब इस की का प्रयोग करते हैं तो साथ में अन्य कोई दूसरी की भी दबानी होती है यानी इस की का अधिक प्रयोग शॉर्टकट की में होता है। यह है विंडोज लोगो की। जब हम इस की को दबाते हैं तो स्टार्ट मेनू खुलती है जिसमें सभी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की सूची होती है और नीचे सर्च बॉक्स भी होता है जिसमें हम किसी भी फाइल फोल्डर का नाम टाइप करके उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। यह है ओल्ट की। इस की का पूरा नाम ऑल्टर की होता है। यह भी एक कॉम्बिनेशन की है और साथ में मॉडिफायर की भी, और सॉफ्टवेयर के अनुसार इसका कार्य बदलता रहता है। इस की का प्रयोग अधिक शॉर्टकट की में होता है। यह है स्पेस बार की। यह कीबोर्ड की सबसे लंबी की होती है। इस की का अधिक प्रयोग 2 अक्षर के बीच में जगह या स्थान देने के लिए होता है। यह है मेन्यू की। ये की माउस के राइट बटन के समान कार्य करती है। यह है इंटर की। ये की उस तरह से कार्य करती है जैसे हम मोबाइल में टैप करते हैं किसी ऑप्शन पर, यानी कि हम किसी भी सेलेक्ट फाइल फोल्डर पर इंटर का बटन दबाते हैं तो वह फाइल ओपन हो जाती है। यह है बैक स्पेस की। इस की का प्रयोग कर्सर से ठीक बाएं ओर के अक्षर चिन्ह को मिटाने के लिए किया जाता है। यह है कर्सर कंट्रोल की। इन की का प्रयोग कर्सर को ऊपर नीचे बाएं दाएं ले जाने के लिए किया जाता है। यह है डिलीट की। इस की का प्रयोग कर्सर से ठीक दाएं ओर के अक्षर चिन्ह स्पेस को मिटाने के लिए किया जाता है। यह है एंड की। एंड की का प्रयोग कर्सर को लाइन के अंत में ले जाने के लिए किया जाता है। यह है होम की। होम की का प्रयोग कर्सर को लाइन के शुरू में ले जाने के लिए करते हैं। यह है पेज डाउन की। पेज डाउन की का प्रयोग कर्सर को निचले पेज में ले जाने के लिए करते हैं। और यह है पेज अप की। पेज अप की का प्रयोग कर्सर को अगले ऊपरले वाले पेज पर ले जाने के लिए करते हैं। यह है प्रिंट स्क्रीन की। इस की का प्रयोग
स्क्रीन पर दिख रहे कुछ भी मैटर का स्क्रीनशॉट लेने के लिए किया जाता है और वह क्लिपबोर्ड में सेव हो जाता है। यह है स्क्रॉल लॉक की। यह बटन हमें स्क्रीन से बड़े साइज के मैटर को स्क्रॉल करके देखने में सहायता करती है। इस की के दबाने से एलईडी लाइट जल जाती है और यह बटन एक्टिव हो जाता है। इस की के ऑन होने पर हम एरो की का उपयोग कर ऊपर नीचे बाएं दाएं स्क्रॉल कर सकते हैं। यह है पॉज ब्रेक की। कंप्यूटर में चल रहे प्रोग्राम को अस्थायी तौर पर चलाने रोकने के लिए इस की का प्रयोग करते हैं। ये सभी कहलाती है नंबर पैड की। इन की का प्रयोग अधिक गणना करने के लिए किया जाता है और इन की को चलाने के लिए नंबर लॉक की को दबाना होता है। जब नंबर लॉक की को दबाते हैं तो एलईडी लाइट जल जाती है और ये पैड के बटन काम करने शुरू कर देते हैं और दोबारा से नंबर लॉक की को दबाने से यह नंबर पैड ऑफ हो जाती है और एलईडी लाइट जलनी बंद हो जाती है। यानी जब ये नंबर लॉक की ऑन होती है तभी नंबर पैड के बटन चलते हैं और ऑफ होने पर नंबर पैड के बटन काम करना बंद कर देते हैं।